ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वीकेंड शो में आज कुछ होने वाला है ख़ास, जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम में आगाज़ में भी मुझे और जुनेद को देखा। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं वॉल्टन एयरपोर्ट के वन ऑफ द मेन ऑफिसेस के अंदर, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग ऑफिसर कैप्टन मरवान, जो कि हमें बताएंगे आज हमारे ऑडियंस को क्या कुछ दिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक है? शुक्र, आप सही, बड़े चार्मिंग लग रहे हैं यूनिफॉर्म के अंदर। इसके तो एक ग्रेस ही और होती है ये जो एक फ्लाइंग ऑफिसर की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेस तो होती है। तो आप कह रहे हैं बगैर इसके नहीं ग्रेसफुल है वो? नहीं, ग्रेसफुल है, लेकिन एक यूनिफॉर्म की वजह से एक ज़्यादा ग्रेस निकल इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मरवान, क्या कुछ आज हमारे ऑडियंस को आप दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा बताइएगा। इनिशियली मैं आपको ऊपर ऑप्स रूम दिखाऊंगा, जहाँ पे सारे मोस्टली सारे नेविगेशन वगैरह पे जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे मैपिंग सारा प्लॉटिंग वगैरह जितनी भी है वहाँ से करते हैं। एंड देन लेटर ऑन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द सिमुलेटर, इन विच ये है कि इनिशियली स्टूडेंट्स को हम स्टैंड बाय पे सिमुलेटर पे लेके जाते हैं, ताकि जितने भी इश्यूज उनके ऑन ग्राउंड ही उनको फेस कर सकें, ताकि प्रैक्टिकली वंस दे गो इन द एयर, वंस दे आर एयरबॉर्न, उनको इतनी प्रॉब्लम्स ना फेस करें। बिल्कुल रियलिस्टिक होता है ये, जो एनवायरनमेंट होती है उसके हिसाब से। There's a difference between a certified and non-certified basically. We have put it up non-certified, लेकिन हमने कोशिश इतनी की कि उसको इतने लेवल तक लेके जाएं कि जितना मैक्स, हमने सारे एयरपोर्ट्स के लेआउट्स, सारे जहाज़ हमने ऑलरेडी लेआउट्स खरीद के उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा मरवान, मैं थोड़ा सा ज़रूर जानना चाहूँगी, ना फ्लाइंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। हम अभी ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे, ये शौक़ बड़ा महंगा होता है। जिन बच्चों को शौक़ होता है उनको क्या ट्रेनिंग यहाँ पे सिखाई जाती है? थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ बताइए, और क्या टेस्ट्स होते हैं, कोई मेडिकल एग्जामिनेशंस भी उनकी होती हैं कि नहीं, वो ज़रूर बताइए। इनिशियली हायरिंग पे तो यस ऑब्वियसली मेडिकल इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसमें ये है कि हम अपना परमिशन लेटर देते हैं, आप वो परमिशन लेटर सिविल एविएशन के डॉक्टर के पास जाते हैं, देन सिविल एविएशन डॉक्टर गिव यू पिंक परफॉर्मा, यू टेक दैट पिंक परफॉर्मा टू द CMH। वहाँ पे इनिशियली जितने भी आपके टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल ENT, साइकोमेट्रिक एवेल्युएशन, वो सारे वहाँ पे आपके होते हैं। वंस यू डन अप विद दिस पिंक परफॉर्मा एंड यू डन अप विद द रिपोर्ट्स फ्रॉम द डॉक्टर्स, तो यू सबमिट देम बैक टू द सिविल एविएशन डॉक्टर, एंड ऑब्वियसली ही गोज थ्रू एंड ही गिव्स यू अप्रूवल कि आप 10-15 दिन प्रोविजनल मेडिकल ले लें, और 10-15 दिन में ओरिजिनल मेडिकल आपके पास आ जाएगा। वंस यू रिसीव द ओरिजिनल मेडिकल, द नेक्स्ट डे यू टेक एन एडमिशन ओवर हियर। अच्छा, तो ये कोई खास फर्क होता है फाइटर पायलट्स के मेडिकल में और एक सिविल एविएशन, ये जो आप प्राइवेट प्लेन चलाते हैं, उसके मेडिकल में कोई फर्क है? क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है उनका। बेसिकली मेडिकल टेस्ट के अंदर ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया जो है उनका लेवल उनका डिफरेंट है। जी फोर्सेस ज़्यादा हैं, उसमें आपको आई साइट का काफ़ी सीरियस रहना पड़ता है। यहाँ पे इस सच ये है कि इवन इफ योर आई साइट इज बिट वीक, तो आपको ऑप्टिकल्स रिकमेंड करके वो आगे परस्यू करने देते हैं, वहाँ पे नहीं है। अच्छा, और कितने फ्लाइंग आवर्स, हमने सुना जितना है कोई आवर्स की भी कमिटमेंट होती है, कितने फ्लाइंग आवर्स होंगे तो देन दे विल गेट द सर्टिफिकेट या जो भी अप्रूवल होता है, वो कितने होते हैं? कितने किस्म की सर्टिफिकेशन आप लोग? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। नाउ 3 कैटेगरीज हैं PPL। इनिशियली आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस SPL चाहिए, तीनों कैटेगरीज को अवेल करने के लिए। बट PPL, CPL and then IR. IR is not a license, it's just a stamp on the CPL. तो उसमें ये है कि 197 जो आप ये जो बोल रहे हैं हमारे लिसनर्स को बता भी दें कि CPL, PPL और PPL is basically private pilot license, CPL is commercial pilot license and IR is instrument rating on it. अब इनिशियली जब आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस बनता है, तो फर्स्ट 40 आवर्स और 66 पेपर्स दैट विल बी डन विद योर PPL, and then next 100 hours and the 6 papers will be considered as CPL, commercial pilot license. फिर उसके बाद आप किसी भी एयरलाइन पे जाके as a pilot CPL IR के साथ yes you are capable to perform in any airline pilot. सही, ठीक है। अच्छा, और ये बताइएगा कि पर डे के हिसाब से कुछ आवर्स होते हैं, कोई होंगे मे बी दे वांट यू नो कि जल्दी फिनिश अप कर लें अपने आवर्स, तो कोई मखसूस टाइम होता है कि इतने स्पेसिफिक टाइम में इनको कंप्लीट करना होता है? वी आर अंडर सिविल एविएशन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या नाम है, सिविल एविएशन ने हमें टाइम दिया हुआ है कि 18 months to 2 years, इस 1.5 साल से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर आपने कमर्शियल पायलट लड़के को बनाना है। इफ़ द कमिटमेंट इज़ नॉट डन, देन द स्टूडेंट गेट्स अ पेनल्टी ऑफ लाइक 50 hours, और 50 hours इज़ लाइक मिनिमम ऑफ 10 lakhs, तो विच इज़ क्वाइट, कोई स्टूडेंट इतने आराम से बर्दाश्त नहीं करता। तो ये मेक श्योर कि उस 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर वो कैच अप करे। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जुनैद, लड़कियां भी तो इतना उनको शौक होता है फ्लाइंग का, अपार्ट फ्रॉम मी प्लीज़, मैं अपने आप को बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात कर दी आपने मुझे। थैंक यू जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल ये ओपनली कह सकती हूँ कि मुझे जहाज़ में बैठने से तो दूर की बात है, देखने से भी डर लगता है, लेकिन ये बट गर्ल्स यू नो हु आर इंटरेस्टेड दे आल्सो वांट टू परस्यू दिस एज करियर। से आती भी हैं आपके पास काफी। हमारे रिसेंटली PIA में जितनी भी लास्ट इनटेक्स हैं, वी हैव लाइक 5 to 6 फीमेल पास आउट्स। अच्छा, ठीक है, विच आर सून, अभी आप मेरे ख्याल से 1-2 महीने के
लेकिन आप देखें जितने भी ATR इनिशियली फोकर जहाज़ है पाकिस्तान के ATR which is called, तो वो आप देखिए उसमें जितने भी फीमेल पायलट्स की आवाज़ आएगी दे आर आवर पास आउट्स, मेरे सीनियर्स हैं वो बेसिकली, एंड अलॉन्ग दैट स्टिल अंडरगोइंग, मैंने 2 लड़कियां अभी रिसेंटली पास आउट की हैं, 2 लड़कियां अंडरगोइंग पायलट्स हैं, तो मतलब वो दिन नहीं रहे पाकिस्तान में कि लड़की और पायलट, वाओ अब तो फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, अब तो वो हैं एग्जैक्टली, अब तो वो अच्छा, तो डेडिकेशन नज़र लड़कियों में उतनी ही आती है, उतनी ही कमिटमेंट नज़र आती है, कुछ कभी ऐसा हुआ कि ड्रॉप आउट्स हो गई हूँ कि नहीं यार ये ट्रेनिंग, या मुझे तो लगता है कि ज़्यादा ही होती होगी कमिटमेंट ज़्यादा होती है, द रीज़न इज बिकॉज ऑब्वियसली उनको ये काउंटर, उनको फैमिली काउंटर करना है, उन्होंने फियर काउंटर करना मल्टीप्लाई बाय 2 rather than comparing to the boys, और उनको मार्केट में ये भी शुरू करना है कि अब मैंने इस कदम उठा लिया है, मूविंग बैक फ्रॉम हियर इज जस्ट लाइक गोइंग बैक टू द किचन, वो ज़्यादा आई होप नॉट। अच्छा, अगर इसको एज अ हॉबी किसी ने सीखना हो, तो वैसे चलाने का शौक हो, तो कितना एक्सपेंसिव पड़ता है? मैं आई वुड लाइक, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू नो कि यार इसको कितने इसकी कॉस्ट होगी। हाँ, देखिए जी, फॉर द फन to show people yes you're a pilot and you can fly and you can fly, that is PPL, private pilot license, में 40 घंटे और 6 पेपर हैं, that is currently costing somewhere around 6 to 7,000, मतलब 6 से 7 लाख रुपए के अंदर PPL हो जाता है 8 महीने के अंदर। ठीक है, 8 महीने। और लड़कों ने यहाँ पे 3 से 4 5 महीने के अंदर भी करके दिखाया है, बिकॉज इट्स 40 आवर्स, मतलब मैं अगर आपको रोज 1 घंटा भी दूं तो 40 घंटे हैं आपके, लेकिन क्या नाम है, लोग बड़े आराम से करते हैं। अभी रिसेंटली जस्ट यू टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव कॉस्ट, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं MCC लाइसेंस, अच्छा, एंड दैट इज कंसिडर्ड इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी। ठीक है, हमने 3 से 4 नए जहाज अल्ट्रालाइट बाय आउट किया है और हम स्पोर्ट्स पे आ रहे हैं। उसमें ये कि रादर इवन मतलब हर बंदे के लिए इट्स नॉट इजी पेइंग 7 lakhs टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो व्हाई नॉट पे 2-3 lakhs एंड गेट एन MCC लाइसेंस। एक्सीलेंट। लेकिन वो सिर्फ अल्ट्रालाइट प्लेन, अल्ट्रा सर्टिफाइड प्लेन नहीं होंगे, नॉन सर्टिफाइड होंगे, बट दे हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर। अल्ट्रालाइट में बड़ी कैटेगरी, बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है इसकी, लेकिन अपना शौक तो कम से कम पूरा कर लेंगे और कम उसके एक्सपेंस के अंदर भी। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई ड्यूरेशन होती है, कोई टाइमिंग्स होती हैं, कोई एज स्पेसिफिक होती है जिसमें आप रेकमेंड करते हैं, चाहे कमर्शियल पायलट्स अगर कोई करना चाहता है उसको कमर्शियल एयरलाइंस के अंदर परस्यू, तो कोई स्पेसिफिक एज भी होगी उसकी कि भाई इस एज के बाद यू कांट अप्लाई? CA ने हमें रूल्स दिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि 17 एंड अबव will be can be considered for flying. ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई नहीं है, कम से कम आपने बेसिकली 17 के बाद 17 and above you can start flying. आप कर सकते हैं, आप 17 करोगे? लेकिन 17 के में सिर्फ PPL ले सकते हैं, CPL में 18 होना एटलीस्ट मस्ट है, यानी आईडी कार्ड होगा तो ही CPL। हाँ, तो यानी आपके पास आईडी कार्ड है? मेरे पास आईडी कार्ड है अपना ही, अभी बनवाया है। अच्छा जुनैद, योर फादर हैज बीन इन द एयर फोर्स एज वेल, तो तुम्हें इसी वजह से इतना फ्लाइंग का और मुझे तो बड़ा क्रेज था एक्चुअली, मेरी नजर वीक है, अदर मैं कहीं और होता इस टाइम पे, वाकई में आई रियली वांटेड टू फ्लाई जब फाइटर जेट, ये दैट्स यू नो ऑल आई वाज यूज्ड टू ड्रीम ऑफ। लेकिन एक सेकंड, आई साइट की बात हुई तो मैंने अक्सर पायलट्स को ग्लासेस भी पहने देखा है, तो फाइटर जेट्स में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे वो मतलब उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट दे आर easy in comfort going basically। लेकिन कमर्शियल एयरलाइंस में कि इस ऑप्टिक्स का आपने फ्लाई करने, इसके बगैर आप फ्लाई नहीं कर सकते, आपके मेडिकल को लिख देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है अक्सर, क्योंकि हमारे जो अभी करंट एयर चीफ हैं वो ग्लासेस लगा के फाइटर जेट उड़ाते हैं, वो किस तरह उड़ाते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। He is an air chief. He is an air chief, he can do anything. No one can ask him, bro. Exactly, and he can't answer the question. You want me to get a call from AG's after the show basically? बेटा किधर? इनको जो जहाज में आपने बिठाना तब कैंसिल कर सकते हैं मेरी तरफ से, बिल्कुल इनकी फ्लाइट आप कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, बट बाकी क्या होता है, कितने लोग मिनिमम आप लोग जो है ट्रेनिंग के तौर पे रखते हैं? कोई ग्रुप होता है कि 20 का ग्रुप हो, 15 का ग्रुप हो, या कोई भी ना हो? बेसिकली बैजेस हमने इतना सिस्टमैटिकली करा कि हमने काफ़ी कंफर्ट जोन अपने स्टूडेंट्स को बताया। आपने देखा कि हाइब्रिड यहाँ पे कल्चर इज बिट डिफरेंट देन द अदर कंपनीज। यहाँ पे बॉयज़ आर टेकिंग लिटरली एज टेकन एज बॉयज़, कि आपकी अपनी कंपनी सब चीज़ें रन करते हो। तो इसमें हमने कंफर्ट जोन भी इस तरह रखा हुआ कि टाइमिंग इज़ नॉट लाइक यू हैव टू बी एट 8 o'clock एंड यू लिविंग बाय 5। आपको मैसेज आपकी फ़्लाइट का मिल जाता है, आप 1 घंटे पहले फ्लाइट पे आते हैं, अपनी फ्लाइट जितनी भी फ्लाइट टाइम होती है करते हैं, एंड देन यू ऑफ। तो इस तरह बाकी बड़ा फ्लेक्सिबल है, इट्स नॉट लाइक यू नो टाइम टेबल। नहीं, इट्स वर्किंग ऑन टाइम टेबल बेसिकली, बट इट्स लाइक नॉट कि आप 9 to 5 टोटली कमिटेड हो। आप अपना टास्क पूरा करें एंड देन यू हैव द एंटायर डे। Regarding the strength of the club, मतलब माशाल्लाह we have got like 30 to 35 students currently, because the fleet you can see we have like 6 single engines and about 3 multis, and the 4th one is on its way inshallah.
تو کیا نام ہے اس کے حساب سے اسٹرینتھ وی ہیو دا لارجسٹ فلیٹ آپریٹرز آف پاکستان اینڈ ان گڈ نمبر ان اسٹرینتھ فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اچھا جی اب باتیں تو کافی ہو گئی میرے خیال میں. اب جب مروان سے پوچھتے ہیں جنید کہ اب ہمیں کیا آپ دکھانے والے ہیں. I guess we'll go for the simulator room. So Excellent. the captain صاحب تھوڑا ایکشن ہو جائے. ایکشن ہونا تو میں بیٹھوں گی تو نہیں نا. سیمولیٹر میں بیٹھ سکتے ہیں. کون سا ڈر آپ کو؟ کوئی پتہ نہیں کوئی گیئر گور چل جائے, کوئی خود ہی چلنا پیچھے پیچھے اڑ ہی جائے, کچھ اور ہو جائے, اس لیے میں دور سے دیکھوں گی. یہ بیٹھ سکتے ہیں, میں تو جہاز کو دور سے بیٹھ کے دیکھوں گی. چلیں بھی پھر. اچھا جی باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں, ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیمولیٹر روم میں آپ سے ملاقات ہوگی. امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.